बच्चों, आपको पता है कि अभी क्लास 4 की किताब बलज़म से हम जो स्टोरीज हैं उसे सिलेक्ट करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में क्लास 4 की किताब बलज़म से हमने चैप्टर 3 लिया है और इसमें विक्रम द वाइस किंग चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक बादशाह, एक राजा कितना अक्लमंदी के साथ, कितना बुद्धि के साथ दो औरतों के बीच जो झगड़ा हुआ है उसको हल करता है और बहुत ही संतुष्टदायक तरीके से दोनों औरतों को समझा देता है। एक ऐसा विवाद, एक ऐसा झगड़ा जो बहुत मुश्किल था सुलझाना, समझाना, उसको बहुत बुद्धि से सुलझा देता है। तो देखिए, शुरू कर रहे हैं। दो औरतों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था और राजा ने किस तरीके से उस झगड़े को सुलझाया था। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। बहुत साधारण तरीके से इस स्टोरी को इसमें लिखा गया है ताकि बच्चे समझ सकें। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, हिज नेम वॉज विक्रम, उसका नाम विक्रम था। क्या नाम था राजा का? विक्रम। ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत बुद्धिमान था। राजा बहुत बुद्धिमान था। He was a great judge, वो एक बड़ा जज था, न्यायाधीश था, इंसाफ करने वाला था। He was also very just and kind, जस्ट कहते हैं न्याय प्रिय, इंसाफ पसंद, काइंड माने दयालु। He was also very just and kind, वो बहुत ही न्याय प्रिय था, इंसाफ पसंद था और दयालु था। One day, एक दिन, his officers brought two women to his court. ऑफिसर कहते हैं ऐसे लोगों को जो ऊंचे ऊंचे पद पर होते हैं, ऊंची ऊंची पोस्ट पर होते हैं, उसको बोलते हैं ऑफिसर। तो वन डे, एक दिन, हिज ऑफिसर्स, उसके जो ऑफिसर्स थे, ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट है ब्रॉट, ब्रिंग माने लाना, ब्रॉट माने लाया, लाए। तो एक दिन उसके ऑफिसर्स ब्रॉट टू वीमेन, दो औरतों को लाए। वीमेन, वुमेन का प्लूरल है वीमेन। दो औरतों को लाए टू हिज कोर्ट, उसके दरबार में। कोर्ट माने अदालत होता है, कोर्ट माने दरबार होता है। पहले राजा के यहाँ दरबार लगता था। तो एक दिन उसके ऑफिसर्स दो औरतों को उसके दरबार में लाए। राजा के दरबार में एक दिन दो औरतों को उसके ऑफिसर्स लेकर के आए। दे वर सीता एंड लीला, उन दो औरतों का नाम क्या था? एक का नाम सीता था, दूसरी का नाम लीला था। दे वर क्वेरलिंग ओवर अ बेबी, क्वेरल माने होता है झगड़ना, झगड़ा करना। दे वर क्वेरलिंग ओवर अ बेबी, वो लोग एक बच्चे को लेकर के झगड़ रहे थे। दोनों औरतों में झगड़ा हो रहा था, एक बच्चे को लेकर झगड़ा हो रहा था। एक औरत कह रही थी बच्चा मेरा है, दूसरी कहती थी बच्चा मेरा है। सीता सेड, सीता ने कहा, द बेबी इज माइन, बच्चा मेरा है। लीला है स्टोलन द बेबी, स्टील, STEAL, स्टील माने होता है चुराना, चोरी करना। इसी का थर्ड फॉर्म है स्टोलन। तो लीला हैज स्टोलन द बेबी, सीता ने कहा बच्चा मेरा है, लीला ने बच्चा चोरी किया है। देखिए,
इन लोगों बच्चे को लेकर झगड़ा हो रहा था। सीता कह रही कि बच्चा मेरा है, लीला ने बच्चा चोरी किया है। नो द बेबी इज माइन, नहीं बच्चा मेरा है। दिस वुमन इज टेलिंग अ लाई, ये औरत झूठ बोल रही है। टू टेल अ लाई माने होता है झूठ बोलना। तो दिस वुमन इज टेलिंग अ लाई, कितनी सीधी सादी सिंपल सी लाइन है। दिस वुमन, ये औरत, इज टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रही है। इससे आप इंग्लिश बोलचाल को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं इस स्टोरी को बार बार सुन के पढ़ के। सेड लीला, लीला ने कहा, पहले तो सीता ने कहा कि बच्चा मेरा है और लीला ने चोरी कर लिया है। जवाब में लीला ने कहा बच्चा मेरा है, ये औरत झूठ बोल रही है, लीला का कहना है। किंग विक्रम हर्ड द टू वेमेन, किंग विक्रम ने दोनों औरतों की बात को सुना। हेयर माने सुनना, उसका पास्ट है हर्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है हर्ड। तो किंग विक्रम, राजा विक्रम ने हर्ड द टू वेमेन, दोनों औरतों की बात को सुना। ही थॉट ओवर द मैटर डीपली, डीपली माने गहराई से, थॉट ओवर माने सोचना। ही थॉट, थिंक से बना है थॉट, थिंक ओवर सोचना, उससे बना थॉट। इस बात पर गहराई से, उसने इस बात पर गहराई से सोचा, इस मामले को गहराई से सोचा। Then he ordered his officers, फिर उसने अपने ऑफिसर्स को आदेश दिया। ऑर्डर माने आदेश देना, हुक्म देना। To bring a sword, फिर उसने अपने ऑफिसर्स को आदेश दिया, हुक्म दिया कि तलवार लाओ, एक तलवार लाओ। sword माने तलवार। The king said to one of his officers, देखिए ध्यान दीजिए, बच्चे का फैसला हो रहा है, झगड़ा हो रहा है और राजा कह रहा है तलवार लाओ। The king said to one of his officers, राजा ने अपने एक ऑफिसर से कहा, divide the baby into two halves, हाफ माने होता है आधा, HALF, हाफ माने आधा, और हाफ का प्लूरल है हाफ्स। ध्यान दीजिएगा, HALF हाफ, हाफ माने आधा, और HLAVES उसका प्लूरल हो गया हाफ्स, हाफ का प्लूरल हुआ हाफ्स। तो राजा ने कहा अपने ऑफिसर को, एक ऑफिसर को, डिवाइड, डिवाइड माने बांटना, डिवाइड माने बांटना, DIVID, डिवाइड द बेबी, बच्चे को बांट दो, इनटू टू हाफ्स, दो टुकड़े में, दो आधा आधा कर दो। एक बच्चा है तो उसको दो बना दो, आधा आधा हो जाए। गिव वन हाफ टू सीता, एक जो आधा है टुकड़ा वो सीता को दे दो, एंड द अदर हाफ टू लीला, और दूसरा जो आधा टुकड़ा है वो लीला को दे दो। यानी बच्चे के बीच से काट दो, आधा सीता को दे दो, आधा लीला को दे दो। Hearing this, ये सुनकर सीता क्राइड लाउडली, क्राइड माने चिल्लाई, क्राई है CRY, क्राई माने चिल्लाना, रोना चिल्लाना, और उससे बना है क्राइड। लाउडली माने जोर से, तो सीता जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी, चिल्लाई। नो नो माय लॉर्ड, नहीं नहीं, माय लॉर्ड कहते हैं, लॉर्ड माने मालिक, तो उस वक्त राजा को कहने के तरीका होता था माय लॉर्ड, मेरे मालिक, यानी सम्मान देने के लिए कहा जाता था माय लॉर्ड। डोंट डिवाइड द बेबी इनटू टू हाफ्स, बच्चे को दो भाग में मत बांटिए। डोंट डिवाइड द बेबी इनटू टू हाफ्स, बच्चे को दो भाग में मत बांटिए।
गिव दिस बेबी टू लीला। सीता चिल्ला के रो करके बोली राजा को कि बच्चे को दो भाग में मत बांटिए। गिव दिस बेबी टू लीला, ये बच्चा लीला को दे दीजिए। ये बच्चा बीच से काटिए नहीं, बल्कि इस बच्चे को लीला को दे दीजिए। लेट द बेबी लिव। लेट द बेबी लिव का मतलब हुआ बच्चे को जीने दीजिए। लेट द बेबी लिव, बच्चे को जीने दो, जीने दीजिए। द किंग ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स। राजा ने अपने ऑफिसर्स को आदेश दिया, हुक्म दिया, गिव द बेबी टू सीता, बच्चा सीता को दे दो। शी इज द रियल मदर, वो असली मां है। एवरीवन प्रेजेंट एट द कोर्ट वाज सरप्राइज्ड। राजा के दरबार में जितने लोग मौजूद थे, हर आदमी आश्चर्यचकित हो गए, हर आदमी को आश्चर्य हुआ, हैरत हुई। They appreciated the wisdom of the King Vikram. They appreciated the wisdom of King Vikram. उन लोगों ने राजा विक्रम की बुद्धि को, विजडम माने बुद्धि, अकल, विजडम माने बुद्धि, अकल, तो राजा विक्रम की बुद्धि को, अकल को सब लोगों ने सराहा, उसकी तारीफ किया, उसके बुद्धि की, उसकी अकल की प्रशंसा किया। देखिए कितना बुद्धि से राजा ने पकड़ लिया कि असली माँ कौन है। कहानी को आप सुने, अच्छा लगे तो आप हमें बताएं कि कहानी अच्छी लगी है। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसका बार बार सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, बोलचाल की इंग्लिश भी अच्छी होगी, पर आप कुछ समझ भी सकेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। फिर हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।